हम सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसे हम पकड़कर बैठे रहते हैं। कोई रिश्ता जो टूट गया, कोई सपना जो अधूरा रह गया, कोई अपनी कही हुई कड़वी बात या किसी अपने का दिया हुआ दर्द। हम सोचते हैं अगर इस दर्द को पकड़कर रखेंगे तो शायद हम फिर से धोखा खाने से बच जाएंगे। शायद ये दर्द हमें भविष्य में सचेत करेगा, किसी और दर्द से बचाएगा। लेकिन यही पकड़ने की आदत धीरे धीरे हमें अंदर से जकड़ लेती है। हम भूल जाते हैं कि हम वो नहीं हैं जो हमारे साथ हुआ। हम अपने अतीत के कैदी बन जाते हैं, अपनी ही बनाई हुई सलाखों में कैद होकर रह जाते हैं। निक ट्रेंटन बार बार यही बात समझाते हैं कि जो हो चुका है वो हमारी पहचान नहीं हो सकता। हम अपनी तकलीफों को अपनी पहचान बना लेते हैं। मुझे धोखा मिला है, मेरा रिश्ता टूट गया, मुझसे गलतियां हुई हैं, मुझे दुनिया ने समझा नहीं। ये सब हमारी पहचान नहीं है। हमारी असली पहचान तो वो है जो हम आज हैं, जो हम इस वक्त महसूस कर रहे हैं और जो हम अपने लिए कल चुनते हैं। लेकिन अक्सर हम बीते हुए कल को पकड़कर रखते हैं क्योंकि उसे छोड़ने में डर लगता है। डर ये कि अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो मैं क्या बचूंगा। निक कहते हैं दर्द को छोड़ना सीखना ही सबसे बड़ा तोहफा है जो आप खुद को दे सकते हैं, क्योंकि अतीत चाहे जितना भी दर्दनाक रहा हो, उसे बार बार अपने साथ लाना अपने ही घाव कुरेदने जैसा है। कोई भी जख्म तभी भरता है जब उसे बार बार छेड़ा ना जाए। लेकिन हम तो अपने ही जख्मों को अपनी पहचान बना लेते हैं और फिर खुद ही उन्हें संभाल कर रखते हैं। हम ये भी मान बैठते हैं कि माफ करना या छोड़ देना कमजोर होने की निशानी है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। सबसे बड़ी ताकत यही है कि आप किसी को भी अपने मन में बिठाकर ना रखें, चाहे वो इंसान हो, कोई गलती हो या कोई बीती घटना। माफ करना दूसरे के लिए नहीं, ये खुद के लिए आज़ादी है। जब आप माफ करते हैं तो आप दरअसल अपने ही दिल को एक बोझ से मुक्त कर रहे होते हैं। निक ट्रेंटन इस किताब में बार बार यही याद दिलाते हैं कि हर इंसान गलतियां करता है। कभी हम दूसरों के साथ गलत करते हैं, कभी खुद के साथ। लेकिन इन गलतियों को पकड़कर रखने का मतलब है खुद को हमेशा के लिए उसी गलती में कैद कर लेना। जो बीत गया वो सबक था, सजा नहीं। लेकिन हम खुद ही उस सबक को सजा बना लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम हर दिन नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। लेटिंग गो यानी छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं या आप अपनी तकलीफ़ों से भाग रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अपने वर्तमान और भविष्य की कद्र करना सीख रहे हैं। जो हो चुका उसे बार बार जीकर आप अपने आज को भी गंवा रहे हैं। और ये आज, यही पल, यही तो असली जिंदगी है। निक बताते हैं कि हर बार जब आप अपने दिमाग में किसी पुरानी बात, पुराने दर्द या किसी बुरी याद को दोहराते हैं, तो आप अपने दिमाग में उस घटना को फिर से जिंदा कर देते हैं। दिमाग को फर्क नहीं पड़ता कि वो घटना असली में हो रही है या सिर्फ यादों में। दिमाग उसे सच मान लेता है और वही सारे दर्दनाक इमोशंस फिर से पैदा होने लगते हैं। इसीलिए बार बार पुरानी बातों को सोचते रहना सिर्फ मानसिक यातना है। निक ट्रेंटन की इस किताब का सबसे सुंदर संदेश ये है कि आप अपने दर्द से अलग भी कुछ है। आपके भीतर उससे कहीं ज्यादा ताकत है जितना आपने कभी सोचा है। दर्द को पकड़कर रखने से वो ताकत दब जाती है, लेकिन जैसे ही आप उसे छोड़ते हैं, आप देखेंगे कि आप हल्के हो गए, जैसे किसी भारी बोझ को उतार दिया हो। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप भूल गए, बल्कि इसका मतलब है कि आपने अपने अतीत को वो ताकत देना बंद कर दिया जो सिर्फ आपके हाथ में होनी चाहिए। हमेशा खुद से पूछिए, क्या ये बात, ये घटना, ये रिश्ता, ये इंसान मेरी खुशियों से बड़ा है? क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इस एक दर्द को पकड़कर जीना चाहता हूँ? जब आप इस सवाल का ईमानदारी से जवाब देंगे, तो आपको खुद समझ आएगा कि आपको क्या करना है। निक ट्रेंटन हमें याद दिलाते हैं कि लेटिंग गो कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, एक सफ़र है। हर दिन थोड़ा थोड़ा, एक एक करके आप अपने अतीत के बोझ को हल्का करते जाते हैं। कभी कभी आपको लगेगा कि आप फिर से उसी दर्द में लौट रहे हैं, लेकिन ये भी इस सफ़र का हिस्सा है। हर बार जब आप पीछे जाते हैं तो याद रखना,
ये कोई हार नहीं है, ये आपकी ही ताकत का हिस्सा है, क्योंकि हर बार आप थोड़ा और मजबूत बनकर लौटते हैं। इस किताब का सार यही है, जो चीज़ आपको खुशियों से दूर रख रही है, उसे छोड़ने का हक सिर्फ आपके पास है। कोई भी घटना, कोई भी इंसान, कोई भी गलती आपकी पहचान नहीं बन सकती। आप आज़ाद हैं अपनी तकलीफ़ों से, अपने गिल्ट से, अपनी शिकायतों से। और जब आप ये आज़ादी चुनते हैं, तभी आप सच में अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करते हैं। तो आज ही खुद से वादा कीजिए, मैं अपने अतीत का कैदी नहीं हूँ। मैं अपनी गलतियों से बड़ा हूँ। मैं उन लोगों से बड़ा हूँ जिन्होंने मुझे तोड़ा। मैं उन दर्दों से बड़ा हूँ जो मुझे रोकते रहे। और सबसे ज़रूरी, मैं खुद से प्यार करता हूँ। क्योंकि यही प्यार, यही अपनापन आपको सच में आज़ादी दिलाएगा। यही है लेटिंग गो की असली कला, खुद को वो आज़ादी देना जिसके आप हमेशा से हकदार थे। और आखिर में जीवन का असली आनंद तब शुरू होता है जब आप बीते कल की ज़ंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ते हैं। आप अपने दर्द से कहीं बड़े हैं, अपनी गलतियों से कहीं ज़्यादा कीमती हैं और अपने डर से कहीं ज़्यादा मजबूत है। अब समय आ गया है अपने अतीत को धन्यवाद कहकर उसे विदा करने का, क्योंकि आपकी असली उड़ान तो अब शुरू होती है। तो आज से, अभी से, खुद से प्यार करो, खुद को अपनाओ और खुद को आज़ाद करो। कमेंट में लिखिए, मैं आज़ाद हूँ, हर उस दर्द से, हर उस बोझ से, जो अब मेरे सफ़र का हिस्सा नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में।